हाई सुन के आपको क्या लगता है? हाई यानी ऊंचा, है ना? हाई सोसाइटी यानी ऊंचे लोग। लेकिन फलाना हाई है का मतलब फलाने को चढ़ी हुई है, यानी फलाना नशे में है। तो हाई नाम की एक वेब सीरीज़ आई है, हाई नाम की एक वेब सीरीज़ है और ये MX प्लेयर पर है। मैं MX प्लेयर बहुत कम देखता हूँ क्योंकि वो उसमें कुछ समस्या मुझे ये लगती है कि मैं उसको अपने बड़े टीवी पर नहीं देख पाता हूँ। लेकिन कुछ देख रहा था लैपटॉप पर और उसे देखते देखते बीच में हाई का एक प्रोमो आया और उसके बाद मैंने उसे क्लिक किया और उसके बाद देखना शुरू किया तो वो पूरी सीरीज़ मैं एक रात में देख गया हूँ। हाई का मतलब है नशा और ये कहानी नशे की कहानी है। लेकिन ये नशे की कहानी ऐसी है जिसमें कई दिलचस्प मोड़ हैं, एक दो नहीं। और कहानी अंत में भी जैसा आजकल वेब सीरीज़ में प्रचलन है, वो आपको एक मोड़ पे लाके फंसा जाती है कि अब आप अगले सीज़न का इंतज़ार करें। लेकिन इस बीच ये कहानी में इतनी दिलचस्पी आपको जाग चुकी होगी आपकी कि आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। हाई पर थोड़ी और बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा अपना हुक भी दे दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको नया वीडियो आने की या नया लाइव आने की खबर मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो किस्सा हाई का किस्सा शुरू होता है एक नशेड़ी से, बिल्कुल भयानक किस्म का नशेड़ी है। ऐसा लगता है कि पूरे दिन नशे में डूबा रहता है। आखिरकार होता यह है कि वो इसी नशे के चक्कर में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। एक किसी पब के अंदर का सीन है, वहाँ वो बिल्कुल इस हालत में चला जाता है कि अब कभी भी काल कवलित हो सकता है। और उसके साथ जो लोग होते हैं वो बहुत दिनों के बाद उसे मिल रहे होते हैं, लगभग रियूनियन जैसी स्थिति है कि वर्षों बाद मिले हैं और बड़े पैसे वाले लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, यानी हाई लोग हैं। तो लेकिन वो इस तरह के नशे वाले लोग नहीं थे, ये मैं साफ़ कर दूं यहाँ कि वो उस पार्टी में ऐसा नशा नहीं हो रहा था कि वो उसके बीच में वो डूब जाता, ये खुद अपने आप बड़ा नशेड़ी था। तो किसी तरह वो पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैनेजर कहता है पुलिस बुलाऊंगा, और पुलिस आ जाए तो पकड़े जाएं, सारे लोग नपेंगे, सबकी गवाही होगी, फ़ोटो छपेगी अखबार में। ये कौन चाहता है? इससे बचने के लिए वो उस मैनेजर को कुछ उसकी मुट्ठी गर्म करते हैं और उससे कहते हैं भाई कुछ ठिकाने लगाओ इसको। वो मैनेजर इसे कहीं भेज देता है और वो मैनेजर जहाँ इसे भेज देता है वो उसके बारे में उसे भेजने वाले बाकी लोगों को कोई खबर नहीं है। लेकिन वो उसको भेजता है एक रिहैब होम में, जहाँ रिहैब का मतलब है जहाँ नशे के शिकार लोगों की नशे की आदत छुड़ाई जाती है, उन्हें वापस समाज में आने लायक बनाया जाता है। अब वो वहाँ पहुँच जाता है। वो भी एक विचित्र सी जगह है, वहाँ ऐसा लगता है कि ये कोई सपना देख रहा है। बीच में उठ के निकलता है और बाहर घूम रहा है और वहाँ इसको कुछ और दिखने लगता है। तो आप देखेंगे जैसे नशे में आदमी, और ये जो नई वाली दवाएं हैं नशे की, जो ड्रग्स जिन्हें कहते हैं, इनमें जिन लोगों ने ली है वो बताते हैं, मैंने तो कभी इनको इस्तेमाल करके देखा नहीं है। लोगों का कहना है कि उसमें आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं, आपके आसपास का सब गायब हो जाता है, कुछ और आने लगता है। तो इस तरह की कुछ भाव भंगिमा में वो दिखाया जाता है। इसके बाद इस कहानी में एक पैरेलल किस्सा चलता रहता है लगातार। वो दिखता है कोई एक 1970 के आसपास की कहानी है। उसमें एक कोई वैज्ञानिक है, वो 4-5-6 लोगों को लेकर जंगल में जाते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, काफ़ी तलाश कर रहे हैं, उन्हें मिलता है नहीं मिलता है। वो एक सीन आता है सिर्फ हर एपिसोड में शुरू का, और उसके बाद कहानी यहाँ आ जाती है। लेकिन ये कहानी चलते चलते घूमते घूमते कहाँ पहुँचती है कि ये एक ऐसी चीज़ की तरफ आपको ले जाती है जो दरअसल नशे जैसा पदार्थ है, लेकिन वो नशा नहीं है। और आपको वो एक तरह से कहें तो नशे का एंटीडोट हो सकता है। लेकिन ये नशे का एंटीडोट बड़ा ख़तरनाक क्यों है? ये नशे का एंटीडोट इन लोगों की जान को ख़तरे में क्यों डाल सकता है? जितने लोग इस किस्से में जुड़े हैं सबकी जान खतरे में दिखती है। हर आदमी, वहाँ सेकंड्स में कोई आदमी उड़ाया जा रहा है। आपको एक आदमी अभी दिख रहा है सामने और कुछ देर के बाद वो गायब। उसको फटाक से एक आदमी आया, उसने गोली मार दी, और वो आदमी बोलता कुछ नहीं है, वो सीधे गोली मारता है। 2 सवाल पूछता है, एक का जवाब मिल गया तो गोली मार दी, दूसरे का फिर ढूंढ लेगा। तो ये इतना लगातार एक्शन बहुत है, स्पीड बहुत है, पेस बहुत तगड़ा है। और जो कैरेक्टर्स हैं इसके ख़ास, अक्षय ओबेरॉय हैं, रणवीर शोरी हैं,
मृण्मयी गोडबोले हैं, श्वेता बासु प्रसाद हैं, ये इसके मेन कास्ट है। और निखिल राव इसके डायरेक्टर हैं। मैं ये नाम आज आप देखिए, पिछली बार मैंने जो बहुत हुआ सम्मान के बारे में बात की थी तो उस दिन मुझसे कहा गया, कुछ लोगों ने लिखा नीचे कि वेब पर ढूंढ लिया करिए कास्ट। देखिए कास्ट ढूंढनी पड़े अगर तो फिर मुश्किल होती है। मुझे लगता है जो भी लोग ये वेब सीरीज़ बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं, कास्ट उनको साफ साफ ऐसे लिखनी चाहिए कि आदमी पहचान सके। कुछ पुरानी फिल्मों की आपको याद होगी, जब वो कैरेक्टर सामने आता था तब उसके चेहरे पर ही उसका नाम लिख के आता था ताकि आप पहचान के याद रख सकें। अगर वो याद नहीं रहा, दिमाग में नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या है। इसीलिए मैं कास्ट आज तो मैंने जानबूझ के यहाँ ढूंढ के निकाल के आपको दिखा दी है, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से तभी बैठेगी दिमाग में जब आप उसको साथ साथ दिखा के पहचानवा दें। ये भी वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर का मेरे ख्याल से दायित्व है। वो कास्ट किसी बहुत फास्ट एक्शन सीन के ऊपर हल्के से साइड में लगा देते हैं तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। या तो मैं उस आदमी को पहले से पहचानता हूँ, जो वेब सीरीज़ के एक्टर्स में ज़रा मुश्किल है। बहुत कम लोगों को हम पहचानते हैं, कुछ को, जैसे रणवीर शोरी को लगभग सब लोग पहचानते हैं, कौन नहीं पहचानता है, तो उनको मैंने पहचान लिया। लेकिन बाकी के लिए फिर नाम मुझे देखने पड़ते हैं। अब मृण्मयी गोडबोले और श्वेता बासु प्रसाद, इनको भी मैंने दोनों को देखा है, अलग अलग जगह इनके काम को देखा है, अच्छा काम देखा है, लेकिन कुछ नाम नहीं याद होते हैं जल्दी। तो ये वो किस्सा है। लेकिन मेरा कहना है कि ये हाई जो है देखने लायक सीरीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप देखेंगे तो आनंद आएगा। ख़ास तौर पे आपको अगर इस तरह का क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री ये सब पसंद है तो एक्शन है अच्छा, मिस्ट्री भी है, बढ़िया मिस्ट्री दिखती है इसमें। और एक और जो लोग दवा के धंधे को पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने बॉटल ऑफ लाइज नाम की किताब पढ़ी है, उनको भी ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि कई बार जिनको हम समझते हैं कि बहुत धर्म का काम कर रहे हैं दवा बनाने वाले, वो कुछ काम क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। ये किस्सा भी इसके अंदर है, बहुत तफसील से नहीं है, लेकिन आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। जितना इशारा है उसमें काफ़ी कुछ कह दिया गया है। तो अंत में एक बार फिर आग्रह, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाना। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।